हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधनिक अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की कृषि, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है उसमें फसलें भी आ जाएंगी और जो जितनी भी कृषि व्यवस्था है उससे संबंधित सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मूल आधार वो है कृषि। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या कृषि से संबंधित है, जिसकी जो प्रतिशत है वो 59.3% लगभग 60% जो व्यक्ति हैं वे कृषि से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इनमें से फिर कृषक हैं 29%। कृषक उन्हें बोलते हैं जो खेती करते हैं, यानी कि जो इनको बोलते हैं हम जमींदार भी बोल सकते हैं। जमींदार जिनके पास जमीन होती है उनको बोलते हैं कृषक। फिर है 30.30% कृषि श्रमिक, यानी कि जो मजदूर होते हैं जो खेत में काम करते हैं उनको हम वर्कर कह सकते हैं या मजदूर। इनको कृषि श्रमिक कहते हैं, जो 30.30% है जो कृषि में कार्य करते हैं। अब है कृषि जलवायु प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश है जो उसकी कृषि जलवायु कितने प्रदेशों में विभाजित है, इसकी संख्या है 9, यानी कि 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था विभाजित है। देश के कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का योगदान 18% है। देश के कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का योगदान 18% है। अब है कृषि जलवायु के जो 9 भाग हैं उनमें से जो पहला भाग है वह भाबर एवं तराई क्षेत्र। यह हिमालय की एक पट्टी है, हिमालय के तलहटी वाले एक क्षेत्र है, उसकी एक पट्टी है जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती आदि जिलों के उत्तरी भाग भाबर व तराई क्षेत्र में आते हैं। दूसरा जलवायु प्रदेश है पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान में हमारा मेरठ मंडल व उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी मैदान में मेरठ मंडल व उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। इसके बाद है तीसरा क्षेत्र है इसमें मध्य पश्चिमी मैदान, यानी कि मध्य पश्चिम का जो मैदान है इसमें है यह बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते हैं, यानी कि जो बरेली है और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र इस पश्चिमी मैदान में आते हैं, मध्य पश्चिमी मैदान में ये आते हैं। नंबर 4 पे हमारा दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान। इसमें आगरा मंडल व उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। आगरा मंडल व इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं, ये समशुष्क मैदानी क्षेत्र होते हैं। आगरा और मथुरा में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और बारिश भी इस क्षेत्र में कमी होती है। इसके बाद है 5वां है हमारा मध्य मैदानी क्षेत्र। इसमें आता है कानपुर व लखनऊ मंडल तथा फतेहपुर का क्षेत्र। कानपुर व लखनऊ मंडल तथा फतेहपुर क्षेत्र मध्य मैदान में आता है। उसके बाद है हमारा बुंदेलखंड प्रदेश। बुंदेलखंड प्रदेश इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? झांसी व चित्रकूट मंडल के क्षेत्र बुंदेलखंड प्रदेश में आते हैं। झांसी व चित्रकूट मंडल के क्षेत्र में मंडल के जो क्षेत्र हैं इसमें बुंदेलखंड प्रदेश में आते हैं। नंबर 7 है हमारा उत्तरी पूर्वी मैदान, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी मैदान है ये है 7वां जलवायु प्रदेश। इसमें आता है गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र इसमें आता है। जो गोरखपुर मंडल है उस सहित गोंडा तक का जो क्षेत्र है, गोंडा जो जिला है उस तक का क्षेत्र उसमें आते हैं। अब है हमारा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में आता है हमारा वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा इलाहाबाद
या प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र पूर्वी मैदान में आते हैं। अब है हमारा विंध्य प्रदेश, ये नौवा है हमारा विंध्य प्रदेश। इसमें आता है मिर्जापुर, सोनभद्र तथा दक्षिणी इलाहाबाद। प्रयागराज के क्षेत्र विंध्य प्रदेश में आते हैं। ये है हमारे 9 के 9 जलवायु प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश का फसल चक्र, यानी कि फसल का जो चक्र है वो किस तरह का होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उनकी उर्वरक शक्ति का कम से कम हास हो। फसल चक्र किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाना कि उनका जो उर्वरक शक्ति है उसका कम से कम हास हो, यानी कि जो उर्वरक शक्ति है मिट्टी की उसका कम से कम वो नष्ट हो। इसलिए जो फसल चक्र है उसको रिपीट कर कर बोया जाता है। अब इसमें पहला है उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसमें जो पहला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस तरह का फसल चक्र है। जो पहली है हमारी एक वर्षीय, एक वर्षीय जो जिसकी साल में एक बार हम फसल बोते हैं। ये है धान मसूर, धान मटर, धान या मक्का, गेहूं, धान गेहूं सरसों, धान जौ, ये हमारी एक वर्षीय फसल है। उसके बाद है नंबर 2 पर 2 वर्षीय फसल, यानी कि जो साल में 2 साल में जिसको एक बार उगाया जाता है। इसमें ज्वार, अरहर और गेहूं, ये भी फसलें हैं जिनको 2 वर्ष में एक बार बोया जाता है, उगाया जाता है। नंबर 3 है इसका 3 वर्षीय फसल। इसमें गन्ना पेड़ी और हरी खाद, गन्ना और हरी खाद को 3 वर्ष में एक बार बोया जाता है। ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र। अब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड का फसल चक्र, यानी कि इसमें है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का फसल चक्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका फसल चक्र है 1 वर्ष वाला। मक्का, आलू, प्याज। फिर है मक्का, आलू, गेहूं, धान गेहूं अथवा जौ, ज्वार और गेहूं, ये फसलें हैं जिनको 1 वर्ष में एक बार बोया जाता है। फिर है 2 वर्षीय फसल, इसमें मक्का, आलू और गेहूं, इनको 2 वर्ष में एक बार बोया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें जो 1 वर्षीय फसल है जो साल में एक बार बोई जाती है वह है ज्वार, अरहर, ज्वार चना, कोंदो चना और ज्वार जौ। ये है हमारे जो मोटा अनाज आता है वो, इनको ही मोटा अनाज कहा जाता है। अब हमारा 3 वर्षीय फसल चक्र, इसमें आता है ज्वार, अरहर, प्रति गेहूं, तिल व अलसी। ये फसलें हैं जो 3 वर्ष में एक बार बोई जाती है, जिससे जो भूमि की उर्वरकता है वो उसका कम से कम ह्रास हो और भूमि की जो मिट्टी की उर्वरकता वो बनी रहे। अब है हमारा अगला टॉपिक इसमें फसलों का वर्गीकरण, यानी कि फसल के जो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कौन कौन सा होता है। एक होती है रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल, तीसरी होती है हमारी जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। पहले देखते हैं हम रबी की फसल। अब रबी की फसल में हम बुआई की बात करें, रबी की फसल ये शीत ऋतु की फसल होती है रबी की। इसको अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। अब इसके तापमान व जल की बात करें, इस रबी के तापमान और जल की बात करें, कम जल और औसत ताप की जरूरत होती है, यानी कि रबी की जो फसल है इसमें कम जल और औसत तापमान की जरूरत होती है। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी फसलें हैं रबी की? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी,
लाही, आलू, तम्बाकू, ये हमारी रबी की फसलें हैं। अब है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो मई और जुलाई माह में इनकी बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर इनको काट लिया जाता है। इसके तापमान की बात करें तो अधिक जल की आवश्यकता होती है और तापमान इनका उच्च रहता है। अब इसकी खरीफ की फसल की प्रमुख फसलें। पहले इसमें चावल और धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोंदो, तांगुन, सनई, अरहर की दाल, मूंगफली, कपास और गन्ना, ये है हमारी खरीफ की फसलें जो मई से जुलाई माह में बोई जाती है। इसके बाद है हमारी जायद की फसल। ये मार्च और अप्रैल के माह में इनको बोया जाता है और मई जून में इनको काट लिया जाता है। कौन कौन से हैं इनमें बहुत अधिक ताप की जरूरत होती है, जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है। जायद की कौन कौन सी फसलें हैं? ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, परवल, लौकी, मूंग और लोबिया, ये हैं जायद की फसलें जो मार्च अप्रैल माह में इनको बोया जाता है और मई से जून जुलाई तक इनको काट लिया जाता है। अब है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। पहली जो फसल है वो गेहूं। गेहूं को बोलते हैं वीट। इसका वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो थ्रिटिकम एस्टिवम, थ्रिटिकम एस्ट्रीवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अब ये है कि ये जो गेहूं है किस प्रकार की फसल है। अगर हम इस फसल की बात करें तो ये समशीतोष्ण समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसका जो तापमान होता है वो तापमान होता है 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच इसका तापमान होना चाहिए, तब गेहूं की फसल अच्छी होती है। वर्षा की बात करें तो उसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं की। अब बुआई कटाई की बात करें तो उसमें बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर तक इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल मई तक इसको काट लिया जाता है। अब है गेहूं के उत्पादन आंकड़े। गेहूं के उत्पादन आंकड़े की बात करें हम, प्रदेश के लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग 24% भाग पर कृषि योग्य भूमि पर ये होती है। उत्तर प्रदेश का जो 24% भाग है वो कृषि योग्य है, जहाँ पर गेहूं की पैदावार होती है। पर्वतीय पहाड़ी भागों को छोड़कर, जो पर्वतीय पहाड़ी भाग है उनको छोड़कर लगभग जो 24% भाग है उस पर उत्तर प्रदेश में उस पर गेहूं हो जाते हैं। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला गोरखपुर है, जहाँ पर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादक होती है। और सर्वाधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है इसमें गेहूं का वह गंगा घाघरा का दोआब, जहाँ पर गेहूं जो क्षेत्र होता है पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होती है वो गंगा घाघरा का दोआब। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। अब है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे आगे है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें उत्पादन में तो पंजाब का पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर पंजाब आता है गेहूं के उत्पादकता में। अगली फसल है हमारी चावल या धान, इंग्लिश में इसको पेडी भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सेटिव है, ये इसका वैज्ञानिक नाम चावल का, ये है ओराइजा सेटिव। जो धान की जो फसल है ये किस प्रकार की है, ये उष्ण कटिबंधीय फसल। किस प्रकार की है ये उष्ण कटिबंधीय फसल। अब इसके जलवायु की बात करें, इसमें अधिक वर्षा की जरूरत होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर की इसमें वर्षा चाहिए धान की खेती के लिए।
और 20 से 27 सेल्सियस क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। इसकी मिट्टी चिकनी व उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे के उत्पादक धान के आंकड़े, यानी कि उसके जो हैं चावल के धान के उत्पादक आंकड़े। यह प्रदेश के कुल 18% भाग पर इसकी खेती होती है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो उसका जो मुख्य क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है। ये हिमालय की एक पट्टी है, हिमालय क्षेत्र की, जो उत्तर प्रदेश का जो ऊपर की साइड का जो क्षेत्र है वहां पर इसकी ज्यादातर खेती की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र जिले आते हैं इसमें? हमारा पहला जिला है महराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बलिया, वाराणसी और लखनऊ। ये जो जिले हैं यहाँ पर धान की खेती या धान की पैदावार होती है। इसके बाद है चंदौली, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अगर ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है या किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो है चंदौली। अब इसमें सिद्धार्थनगर जिले का ओडीओपी उत्पादन काला नमक चावल को नाम, इसको जीआई का टैग प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है ओडीओपी का एक जिला एक उत्पादन, एक जिला एक उत्पादन, उत्पादन, ये है ओडीओपी का फुल फॉर्म, एक जिला एक उत्पादन। सिद्धार्थनगर जिले का ओडीओपी जो उत्पादन है वो काला नमक चावल का है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें, इसमें गन्ना एवं जौ। पहली फसल है गन्ना। इसमें है राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल इसको कहा जाता है और 13% भाग पर इसकी खेती की जाती है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना, जो यह 13% भाग पर की जाती है। अब इसकी जलवायु की बात करें तो 20 से 26 सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत गन्ने की फसल को होती है। इसकी जो मिट्टी होती है वह चिकनी दोमट मिट्टी में, गन्ने की फसल के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। प्रमुख क्षेत्र है जहां जहां पर गन्ने की फसल या पैदावार ज्यादा होती है, पहला है तराई क्षेत्र, पहला हमारा तराई क्षेत्र। दूसरा है गंगा यमुना का दोआब, यानी कि जो गंगा यमुना के जहां जहां से गंगा यमुना नदी है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है गंगा यमुना के दोआब, तो उसको बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें, कौन कौन से जिले आते हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर। ये जो जिले हैं ये तराई क्षेत्र व गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ये आते हैं। दूसरा है हमारी फसल, नकदी फसल है जौ। ये प्रदेश के शुष्क में काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है इसकी फसल। इसकी बात करें, ताप जल बुआई कटाई के मामले में गेहूं के समान है, यानी जिस तरह का तापमान जल बुआई कटाई है वो गेहूं को चाहिए, उसी तरीके से जौ को भी सेम इसी तरह की ताप जल बुआई और कटाई चाहिए। अब है उत्तर प्रदेश के मोटा अनाज, कौन कौन से हैं? मक्का एवं बाजरा। ये क्या है? मोटा अनाज मक्का, पहला हमारा मक्का, इसको बोलते हैं मोइज। इसकी बात करें हम उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है मोटे अनाज के उत्पादन में। उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मक्के का ज्यादा प्रयोग किस लिए किया जाता है? कच्चे माल के रूप में
किया जाता है। इसकी बुआई होती है मई से जून में। मई से जून के माह में इसको बोया जाता है और अगस्त और सितंबर माह में इसकी कटाई कर ली जाती है मक्के की। अब कौन कौन से जिले हैं जो मक्के के पैदावार करते हैं? मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, बुलंदशहर, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा एवं मैनपुरी। इन जिलों में मक्का की क्या होती है? खेती की जाती है या पैदावार की जाती है। दूसरा हमारा मोटा अनाज है बाजरा। यह प्रदेश के शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होती है। बाजरे में जो वर्षा है वो चाहिए 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा कम से कम होनी चाहिए। यानी कि इसकी किस तरह की वर्षा चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। अगर बाजरे की हम बुआई की बात करें तो बुआई सेम है, मई से जून बुआई होती है, मई से जुलाई, मई से जुलाई तक। और इसकी जो कटाई की जाती है वो होती है सितंबर से दिसंबर तक। सितंबर से दिसंबर तक ये काट ली जाती है। बुआई मई से जुलाई तक और इसकी कटाई सितंबर से दिसंबर तक इसको काट लिया जाता है। इसके जो जिले आते हैं इसमें बाजरा के क्षेत्र की पैदावार में आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर। इन जिलों में बाजरा की पैदावार होती है। अब हमारी अगली अगली जो फसल है हमारी वह है दलहन एवं तंबाकू। दलहन एवं तंबाकू, दलहन बोलते हैं जितनी भी हमारी दालें हैं। पहली है चना। कम उपजाऊ मिट्टी चाहिए इसके लिए हमें। अगर कम उपजाऊ मिट्टी भी है तब भी चने की खेती की जा सकती है। वर्षा की बात करें हम 30 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए और 15 से 50 सेंटीमीटर सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए किसका? चने की खेती के लिए। इसमें है फिर सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो इसमें सर्वाधिक उत्पादित क्षेत्र आता है। इसमें शुष्क व हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं। जो शुष्क होते हैं और हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र इसमें होते हैं। यानी पहले कह दिया इसमें कि इसकी जो अगर कम उपजाऊ मिट्टी होगी तो भी इसकी खेती की जा सकती है। पहला इसमें बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, आगरा व इलाहाबाद। इन जिलों में इसकी खेती की जाती है चना की उत्पादन की। दूसरा है हमारा अरहर की दाल। ये खरीफ की फसल होती है। अरहर की दाल कौन सी है? खरीफ की फसल। और इसमें निम्न तापमान की जरूरत होती है। अगर हम बात करें इसमें तो बलुई दोमट मिट्टी की इसमें जरूरत होती है। यानी कि अगर मिट्टी बलुई दोमट होगी तो उसकी खेती की जा सकती है। हमीरपुर और फतेहपुर क्षेत्र में इसकी पैदावार की जाती है। अब है हमारा तंबाकू। तंबाकू में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद। जो तंबाकू होता है यह खाने व हुक्का पीने दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि तंबाकू को खाने व हुक्का पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है या किया जाता है। अब है उत्तर प्रदेश की रेशेदार फसलें। इसमें कपास आ जाएगा और पटसन आ जाएगा। रेशेदार फसलें में पहली है हमारी कपास, इसको कॉटन बोलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके?
पास के गंगा यमुना का दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में इसकी पैदावार बहुत अधिक होती है। गंगा यमुना का दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड किस्में किस प्रकार के हैं, यानी कि इसकी जो किस्म है वो किस किस प्रकार की है। यूपी देसी, बंगाल की कपास, धोलेरा और पंजाब अमेरिकन प्रकार की किस्में उत्तर प्रदेश में पैदावार की जाती है। अब इसकी बुआई की बात करते हैं। अब हम इसकी बुआई की बात करें। बुआई है जून से जुलाई माह में उसको बो दिया जाता है और कटाई अक्टूबर से नवंबर माह में इसको काट लिया जाते हैं। कपास के साथ की सह फसलें, यानी कि हम कपास के साथ कौन कौन सी फसलें को बो सकते हैं। मूंग, मेथी, बरसीम, तोरिया, कलौर के साथ साथ इसकी खेती की जा सकती है। किन किन जिलों में इसकी फसलें होती हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, इटावा, कानपुर, बरेली, मथुरा आदि इन जिलों में इसकी फसल की जा सकती है। अब है हमारी पटसन। अगली फसल है हमारी पटसन। इसके कौन कौन से क्षेत्र है। क्षेत्र है इसका तराई क्षेत्र तथा सरयू और घाघरा नदियों के दोआब इसमें आ जाते हैं। तराई क्षेत्र तथा सरयू और घाघरा नदियों के दोआब क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। अब है अधिकांश भागों में देसी किस्में बोई जाती है। अधिकांश भागों में देसी किस्में बोई जाती हैं जो रस्सी बनाने के काम आती है। जिस यानी कि इसकी अधिकांश भागों में इसकी देसी किस्में बोई जाती हैं जो रस्सी बनाने के काम आती है। इसमें कौन कौन से जिले हैं। बहराइच, महराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। इस तरह की चीजें इसमें जिलों में इसमें पाई जाती है। अब है हमारा तिलहन एवं मेथा, यानी कि इसको शिवाला भी बोलते हैं। तिलहन बोलते हैं ऑयल सीड, यानी कि जितनी भी हमारी तेल की फसलें होती हैं जैसे सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, अलसी, ये सब क्या आती हैं तिलहन में आते हैं। पहली हमारी सरसों, ये मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र में विशेषकर आगरा एवं मथुरा क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। दूसरी है हमारी मूंगफली, ये मूलतः खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है। इसके लिए बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जो बलुई मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त होती है। इसके जो जिले हैं वो सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद, इन जिलों में इसकी फसल की जाती है। दूसरी है हमारा मेथा और शिवाला। मेथा और शिवाला की बात करें, भारत के कुल मेथा जो तेल है वो उत्पादन का लगभग 90% है वो उत्तर प्रदेश से ही आता है। भारत के कुल उत्पादन का जो लगभग 90% है वो मेथा तेल वो उत्तर प्रदेश से ही आता है। उसके जो जिले हैं बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, ये जिले इस क्षेत्र के जिले इसमें आते हैं। अब है अफीम। अफीम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। अफीम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान है। अफीम सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है इसका बाराबंकी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो बाराबंकी है। गाजीपुर में भी इसकी खेती की जा सकती है और जो एकमात्र फैक्ट्री है वो गाजीपुर में ही है अफीम की। अब है उत्तर प्रदेश का इन कृषि उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, यानी कि ये गेहूं, गन्ना, आलू और दुग्ध यानी कि दूध, ये चारों फसलें का उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। गेहूं, गन्ना, आलू एवं दूध। अब है फसल एवं बागवानी, आम एवं अमरूद। इसके क्षेत्र है मध्यवर्ती व पश्चिमी जिलों में ये उत्पादन होता है। पहली है दशहरी, मलिहाबाद, लखनऊ में ये इसका उत्पादन की जाता है। दूसरी है हमारी लंगड़ा। लंगड़ा जो आम है ये वाराणसी में उत्पादन होता है। फिर है चौसा व सफेदा, ये होता है सहारनपुर में।
फिर है रतौल, ये होता है मेरठ व बागपत में ये इसका उत्पादन होता है। दूसरे राज्य एवं प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से इसको प्रचलित है। यानी जो आम है उत्तर प्रदेश को, उनके दूसरे राज्य प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से इनको जाना जाता है। अब है हमारा अमरूद, इसके जो जिले हैं वो प्रयागराज, इलाहाबाद और कौशाम्बी में। पहला है ललित सूर्या, ये इसका उत्पादन होता है कौशाम्बी जिले में। फिर है सफेदा व हापजी, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है लखनऊ में सबसे ज्यादा। अब है अन्य प्रमुख फसलें बागान की। अब है आंवला, पहले आंवला ये है प्रतापगढ़, सर्वाधिक उत्पादन आंवले का प्रतापगढ़ जिला में होता है और दूसरा नंबर है इलाहाबाद का। आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में, दूसरे नंबर पर है इलाहाबाद। इसके बाद है संतरा, संतरा होता है बुंदेलखंड के कुछ जिलों तथा सहारनपुर में। यानी कि बुंदेलखंड के कुछ जिले और सहारनपुर जिले में संतरे का उत्पादन होता है। लीची, लीची में सहारनपुर और मेरठ में उत्पादन होता है। इसके बाद है तरबूज, ये होता है गंगा, सरयू, गोमती नदी के जो घाटी है उन पर इस तरबूज फसल की पैदावार होती है। इसके बाद है हमारा केला, केले में कुशीनगर, वाराणसी, ये दो जिले हैं। इसमें कौन कौन सी किस्में हैं? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फाना, दिसंबर, दूधसागर, इस प्रकार की किस्में हैं केले की जो कुशीनगर और वाराणसी में इनका उत्पादन किया जाता है। फिर है पान, ये होता है महोबा जिले में। पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है महोबा जिला, एकमात्र जिला है महोबा जो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है सप्तालू, यह लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। सप्तालू का लखनऊ व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है। फिर है मेंथा या शिवाला, इसको बोलते हैं बाराबंकी, बदायूं, रामपुर और कन्नौज, इन जिलों में इसका उत्पादन होता है। अब इसमें कृषि निर्यात जोन में विभाग, आगरा में आलू का विभाग है। और कौन कौन से कृषि जोन है में? आगरा, फरुखाबाद, जो इस आगरा के क्षेत्र में आते हैं। आगरा, फरुखाबाद, कन्नौज, हाथरस और मेरठ। अब लखनऊ, लखनऊ में आम का विभाग और इसके जो कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं? लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं लखनऊ विभाग के। अब है हमारा सहारनपुर, सहारनपुर में आम का विभाग है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इस विभाग में? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर और बुंदेलखंड। अब हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग विभाग का गठन किया गया था। 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग का गठन किया गया था। अब है उत्तर प्रदेश की कृषि योजनाएं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं कब शुरू हुई थी? पहली योजना थी इसमें 1954 में, कौन सी योजना थी? पहली थी चकबंदी योजना। 1954 में चकबंदी योजना की शुरुआत हुई थी और ये मुजफ्फरनगर एवं सुल्तानपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी चकबंदी योजना की। फिर है किसान बही योजना, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी किसान बही योजना की। इसका जो संबंध है वो जमीन के विवरण हेतु उसके यानी कि जो जमीन होती है खेती की उसके विवरण, उसका जो ढांचा होता है, उसका जो हमारे पास डाटा है उसकी वितरण के लिए शुरू की गई थी। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह 1999 से 2000 के बीच में चलाई जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 1999 से 2000 के बीच से चलाई जा रही है। अब है किसान मित्र योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 18 जून 2001 में। किसान मित्र योजना इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 18 जून 2001 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है किसान वृद्धावस्था योजना, किसान वृद्धावस्था योजना इसकी शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 2003 को इसकी शुरुआत
की गई थी। ये हमारी उत्तर प्रदेश की कृषि की कंप्लीट क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।